ब्रजेश राय सर को आमंत्रित करती हूँ। आपके निर्देशन में मगध विश्वविद्यालय के एनएसएस को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपने विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। तालियों के साथ ब्रजेश सर का हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। मगध विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह के मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के अभिभावक हमारे कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही साहब, मंच पर बैठे हमारे प्रति कुलपति ब्रजराज कुमार सिन्हा साहब, वित्तीय सलाहकार अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब, हमारे कुल सचिव प्रोफेसर समीर कुमार शर्मा साहब और वित्त पदाधिकारी श्री इंद्र कुमार सिंह साहब। आज का ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय में मेरी जानकारी में कुछ लंबे अरसे के बाद होगा। माननीय कुलपति जी व्यस्तम कार्यों को छोड़ करके बच्चों के इस कार्यक्रम में अपनी सहमति दी और माननीय कुलपति जी के आदेश और रजिस्ट्रार साहब के अनुरोध पर ही यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं माननीय कुलपति जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि लगभग हमारा एनएस से जो प्राय था अब वो बिना गिरता हुआ है। आज छात्रों को भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि गया स्थित जितने महाविद्यालय हैं सब में राष्ट्रीय सेवा योजना पूरा कार्य करने को तैयार हो गया है। वैसे आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस की महत्ता पर एक भाषण का कार्यक्रम था जो माननीय कुलपति और मंच पर बैठे जो हमारे पदाधिकारी हैं इनके आने में थोड़ा विलंब हुआ और विलंब होने के कारण उस कार्यक्रम को संपन्न कर लिया गया। उस भाषण प्रतियोगिता जो था कारगिल दिवस पर, तो इसके कितने इवेंट हैं, कैसे संचालित होगा उसके संबंध में तो मंच संचालन करने की जिम्मेवारी दीपिका पांडे जी को दी गई है। ये करते हैं। मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में इतने ही बताना है। बाकी सब चीज तो आप लोग जानते हैं। इसमें कई पुराने वॉलंटियर्स हैं और जब हमारे माननीय पदाधिकारी लोग को आने में विलंब था, हमारी भीड़ तो यहाँ 12 बजे से थी, बच्चे 12 बजे से बैठे थे, तो कई पुराने वॉलंटियर्स और कुछ प्रोग्राम ऑफिसर अपनी वाणी से उन लोगों को बता चुके कि राष्ट्रीय सेवा योजना है। वैसे मेरा मानना है कि किसी भी संस्था के निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना का वही भूमिका होता है जो एक दीपक के लौ में, इस लौ में जो एक वाटिका है, जो एक बड़े वृक्ष के निर्माण में जो एक बीज का होता है, वही मात्र किसी संस्था के निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर सन 1969 में हुई। सन 47 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हम बड़े गरीब थे। हमारा मुल्क कई बिंदुओं पर बड़ा कमजोर था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में ये बात आई कि शिक्षक के साथ साथ छात्रों के मदद से शिक्षण संस्थानों को मजबूत किया जाए जिससे हमारा देश मजबूत हो। इसी कॉन्सेप्ट के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन किया गया था। वैसे जिस समय ये लॉन्च हुआ, देश के 35 विश्वविद्यालय में लॉन्च हुआ और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तब से लेकर आज तक भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय में यहाँ तक कि जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है या जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ भी है। हमारे विश्वविद्यालय में जितने अंगीभूत महाविद्यालय सब में है। पहले कुछ अंगीभूत महाविद्यालय में भी वो कार्य करता था। वैसे विशेष बात हम लोग अभी किसी दूसरे कैंप में या दूसरे प्रोग्राम में कर रहे हैं। आज समय का अभाव है तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपना सलाह सुमन अर्पित करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल का युद्ध अपनी प्राण की आहुति देकर इस युद्ध को जीता था। आप एक बार जोरदार ताली बजाकर उन शहीदों के प्रति अपना श्रद्धांजलि। माननीय कुलपति जी, मैं आपके प्रति पूरा आभार प्रकट करता हूँ। इस मंच में जितने हमारे विभाग अध्यक्ष बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, विभिन्न महाविद्यालय के वॉलंटियर्स बैठे हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, हमारे जजेस भी हैं, इन लोगों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और माननीय कुलपति जी की एक इच्छा है, अक्सर किसी भी मीटिंग में ये देखने को मिलता है कि इनके चेहरे पे सबसे ज्यादा नेक की लकीर, चिंता की लकीर इनके चेहरे पे दिखाई देती है।
माननीय कुलपति जी ने ये संकल्प लिया है कि विश्वविद्यालय की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको पुनः कैसे स्थापित किया जाए और उस प्रतिष्ठा को स्थापित करने में आपका सहयोग अपेक्षित है। जब से ये बात सही है कि विश्वविद्यालय कुछ दिन से संक्रमण काल से गुजर रहा था, माननीय कुलपति जी या मंच पर जो लोगों का आज स्वागत है, इन लोगों का इसलिए स्वागत किया गया कि ये सब बाहर के पदाधिकारी हैं। बाहर के पदाधिकारी मतलब हमारे विश्वविद्यालय के नहीं हैं। इसलिए आज हमारे कुलपति जी हैं, प्रति कुलपति जी हैं, हमारे बीच सलाहकार हैं, सलील शर्मा साहब हैं, रजिस्ट्रार और हमारे एफओ साहब, इन लोगों का भी स्वागत है। कुलपति जी के आने के बाद विश्वविद्यालय की एक परिपाटी रही है कि जब नए कुलपति आते हैं तो एसोसिएशन उनका स्वागत करता है, लेकिन 4 महीना हो गया अब तक वह नहीं हुआ था। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में आज माननीय कुलपति जी का विशेष स्वागत भी है। उसी माला में 55 किलो का माला है और उस माले की खासियत है कि उसके 11 फूल काशी विश्वनाथ मंदिर से मंगा कर लगाए गए। समय की कमी को देखते हुए मैं ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा। साथ ही मंच पर बैठे लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर मंच पर उनको बुलाया भी जाएगा तो बच्चों का ये कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जो कुछ बोलना था बच्चों का ये कार्यक्रम है। 2 इवेंट अभी बाकी है, एक एकल नृत्य है, एक सामूहिक नृत्य है ना, और उसमें कम से कम बीच में एक छठ का गीत है, एक रिया पाठक के बारे में मैम ने जो कुछ बताया थोड़ा कम ही है। रिया पाठक हमारे विश्वविद्यालय की मान सम्मान और अभिमान के प्रतीक है। ये भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष भी विद्याकारी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की छात्रा है। संगीत वहाँ भी ये राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री के सभागार में उनकी उपस्थिति में भी अपने नृत्य की प्रस्तुति कर चुकी है। और विशेष बात आपको पांडे जी बताएंगे। मैं पुनः आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ, तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना एक समय जब मैं शुरू बना था तो बड़ा अभाव नहीं था। उस समय राष्ट्रीय सेवा योजना के पास चाय पिलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए भी पैसा नहीं था। माननीय कुलपति जी, जब राष्ट्रीय सेवा योजना 6 महीना तक तो मुझे भी समझ में नहीं आया। कोई भी कार्यक्रम करना चाहता था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तत्कालीन कुलपति ने कहा, तो यहाँ बैठे हैं डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह जी, दैट टाइम ये कंट्रोलर हुआ करते थे। तीनों ने मीटिंग में कहा कि ठीक है आप कार्यक्रम कीजिए और हम फंडिंग करेंगे। और इनके सहयोग से विश्वविद्यालय का एनएसएस बहुत फला फूला और हमारे पास में आज 5 अवार्ड है। राष्ट्रपति का 5 अवार्ड हमारे विश्वविद्यालय को प्राप्त है। 2 अवार्डी यहाँ पर हैं और बाकी 3 अवार्डी जो है वो बाहर में है। क्योंकि 21 तारीख को ये निर्धारण हुआ कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाए और ये जिस मंत्रालय से ये कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसका एक पत्र प्राप्त हुआ। तो उसमें ये कार्यक्रम था कारगिल दिवस मनाना है, जिसका मेन थीम होगा मेरी माटी मेरा देश। उसी थीम पर आज का ये कार्यक्रम आधारित है। मैं माननीय कुलपति जी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना को यदि आपका सहयोग, आप मंच पर बैठे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, अब कुछ प्रधानाचार्य हैं, कुछ शिक्षक हैं, अगर इन लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से माननीय कुलपति जी ने देने से इसको जिस चुनौती के रूप में हमें दिया है उसे मैं निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से, पहले भी मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, सारे काम हमारे बच्चे करते हैं, लेकिन सहयोग अगर मंचासीन जो पदाधिकारी हैं, विशेषकर कुलपति जी अगर इसमें सहयोग दें तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना पुनः अपने उन बुलंदियों पर रहेगा। कुंवर बैचेन की एक पंक्ति है कि चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर माननीय कुलपति जी आप लोगों का सहयोग अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे, निश्चित रूप से पहले हम 5 अवार्ड लिए हैं, फिर हम अवार्ड की तैयारी में हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का अपना स्वागत है, अभिनंदन है। अब आगे का कार्यक्रम दीप्ति पांडे जी को मैं सौंपता हूँ।